नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछली बार 14 राज्यों में 14 सीटें मिली कांग्रेस को। अब की बार कितना? मोटे मोटे सवाल यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 राज्यों में कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। अब की बार कितना? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ किए हैं। न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम तक जाएगा और इस पूरब और पश्चिम में 14 राज्यों की यात्रा होगी। कुल 67 दिन लगेंगे। 6200 किलोमीटर की यात्रा तय होनी है और इन 14 राज्यों में 85 जिले से गुजरते हुए राहुल गांधी और उनकी यात्रा मुंबई पहुंचेगी। और इन 14 राज्यों का यदि लोकसभा सीट काउंट करें तो 355 543 में बनता है और 355 में से 129 सीट ऐसा है इन 14 राज्यों में जहां पे बीजेपी बनाम कांग्रेस होता है। और 14 जनवरी शुभारंभ है और 20 मार्च अंत होगा यात्रा का मुंबई में। अब मणिपुर टू मुंबई इरादा साफ है। लोकसभा चुनाव यदि हम पिछली बार की बात करें तो 10 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और अप्रैल से शुरू हुआ, मई तक चला और 23 मई को दूसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। अब की बार चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा यही है कि मार्च में होएगा। अब वो 10 मार्च को होगा या 5 मार्च को होगा या 15 मार्च को होगा, यह तो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा, न्याय यात्रा खत्म होगी 20 मार्च को मुंबई में। तकरीबन उसी समय 18वीं लोकसभा का चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा। अब इस यात्रा के बारे में एक बात और बता के हम आपको, जो मेरा मूल सवाल है कि 14 राज्य 14 सीट, अब क्या होगा अगली बार, यानी अब की बार। ये 14 राज्य, जैसा मैंने आपको बताया कि 355 लोकसभा सीट कवर करता है। कुल सीट है हमारे लोकसभा का 543। और इन 14 राज्यों में यदि आप देखेंगे, मणिपुर 2 सीट, नागालैंड 1 सीट, मेघालय 2, असम 14, बंगाल 42, बिहार 40, झारखंड 14, छत्तीसगढ़ 11, उड़ीसा 21, उत्तर प्रदेश 80, मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, गुजरात 26, महाराष्ट्र 48, यानी 355। और इसमें इस 355
355 में यदि आप देखें तो 129 सीट है जो सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस में भिड़ंत होता है। लेकिन ब्रॉड पिक्चर ये है, अब हम आपको 4 चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, जो ये स्पष्ट कर देगा कि पिछली बार इन 14 राज्यों में क्या हुआ था। क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यानी हम कहते हैं ना हिस्ट्री में कि पास्ट को जानना जरूरी होता है, चूंकि फ्यूचर के बारे में अंदाज लगा सकें और वर्तमान में एक सही निर्णय ले सकें। तो राहुल गांधी की यात्रा पर भी सवाल है, फ्यूचर तो अभी फ्यूचर है। अब देखिए, पहला पॉइंट हम आपसे क्या कहने जा रहे हैं। 355 लोकसभा सीट राहुल गांधी कवर करेंगे। 355 में से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। ध्यान से सुनेंगे, 355 में 14 सीट। और यदि हम प्रतिशत के रूप में आपको बताना चाहें तो बनता है वो 4%। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 355 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीता था 236 सीट, 236 355 में। यानी प्रतिशत के रूप में देखें तो 66% सीट भाजपा ने जीता था 355 में से, यानी 236 सीट। नंबर 1। नंबर 2, ये तो इंडिविजुअल फाइट हुआ। अब हम आते हैं अलायंस के बारे में। वो देखिए क्या कहता है। यूपीए को यदि देखें तो 355 में से 2019 में 41 सीट जीते थे। फिर से वही बात, प्रतिशत कितना बनता है? तकरीबन 12%, तकरीबन 12%। और ध्यान देंगे, कैच ये है कि इसमें हमने जोड़ा है नीतीश कुमार के 16 सीट को भी, तब जाके ऐसा बन रहा है। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद 16 सीट बिहार में जोड़ दिया है यूपीए में, जो कि पिछली बार वो एनडीए के पार्टनर थे। दूसरा, महाराष्ट्र में शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जिसमें शिंदे ग्रुप के साथ जो असली शिवसेना बन चुकी है अब 12 एमपी हैं और 6 लोकसभा एमपी अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, जिसको हमने यूपीए में अभी के गुना भाग में जोड़ दिया है। इसलिए 41 सीट हो रहा है 355 में से। और प्रतिशत देखेंगे तो 12 से 12 के आसपास है। दूसरी तरफ एनडीए को 355 में से 249 सीटें मिल रही है। और इसमें नीतीश कुमार को हमने छांट दिया है, चूंकि जैसा मैंने कहा कि उसको यूपीए में हमने जोड़ दिया है। महाराष्ट्र का शिवसेना को लगभग नहीं मैंने जोड़ा है। यदि 12 जोड़ दें तो 249 से वो और ऊपर चला जाएगा। लेकिन वैसे भी शिवसेना बिना जोड़े यदि 12 जोड़ते हैं तो ज़्यादा होगा, अन्यथा 250 सीट 355 में एनडीए का बनता है। यदि प्रतिशत के रूप में देखना चाहें आप तो वो बनता है 70%। अब देखिए, पहला पॉइंट 66% 355 में बीजेपी जीतती है, कांग्रेस कितना जीतती है? 4%। अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं। 355 में से 129
सीट ऐसे हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भिड़ंत होता है। अब उसका आंकड़ा सुनिए और भी आप आश्चर्यचकित होंगे। 129 में से कांग्रेस को 2019 में सिर्फ 7 सीटें मिली थी। फिर से सुनिएगा, 129 में से 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ बीजेपी को 122 सीट 129 में से। और फीसदी फिर से यदि हम आपको बताएं प्रतिशत के हिसाब से तो वो तो आंकड़े और भी डराने वाले हो जाते हैं। 95% सीट 129 में से बीजेपी ने जीता था। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 5%। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट सुनिए, ये 14 राज्य जहां पर राहुल गांधी अपनी यात्रा का प्रारंभ किए हैं, उन 14 राज्यों का लेखा जोखा यह कहता है राज्य सरकार का कि 10 राज्यों में एनडीए की सरकार है। 14 में से 10 राज्य में एनडीए की सरकार है। कांग्रेस प्लस यानी यूपीए कह लीजिए, उनकी 2 सरकार है और 2 अन्य की सरकार है। अब कांग्रेस की 2 कौन सी सरकार हुई अलायंस में? एक झारखंड और एक बिहार। दूसरा जो 2 अन्य है सरकार, एक है टीएमसी बंगाल और एक है उड़ीसा नवीन पटनायक। बाकी 10 जो राज्य है उसमें एनडीए की सरकार है। अब जैसे आपको बताएं हम कि उनकी सरकार का थोड़ा सा, अब जैसे देखिए मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड में एनडीए की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, मेघालय में एनडीए की सरकार है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, बिहार में महागठबंधन है, कांग्रेस है उसमें, झारखंड में वही कांग्रेस के साथ यूपीए की सरकार है, उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है, छत्तीसगढ़ बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी, राजस्थान बीजेपी, गुजरात बीजेपी और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 4 पॉइंट 2019 का पहला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दूसरा एनडीए वर्सेस यूपीए, तीसरा डायरेक्ट फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, चौथा राज्य सरकार 14 में, और एक महत्वपूर्ण और 5वीं बात जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो लेखा जोखा कहता है 4 पॉइंट क्या कहता है, वही मेरा सवाल है कि क्या 14 राज्यों में 14 सीटें मिली, अब की बार कितना मिलेगा? अब देखिए 14 राज्यों का एक और आपको बताऊं इंटरेस्टिंग फैक्ट। 14 राज्यों में 3 राज्यों में अभी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कायदे से कहा यह जा रहा था कि तीनों जगह कांग्रेस रिटेन करेगी। रिटेन क्या करेगी? सुपड़ा साफ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अनप्रेसिडेंटेड, राजस्थान में भी वही हुआ। और पिछले लोकसभा चुनाव का यदि हमको आपको आंकड़ा बता दें तो वो तो इससे भी बुरा है। आंकड़ा यह है कि मध्य प्रदेश में 29 सीट लोकसभा में, छत्तीसगढ़ में 11 सीट और राजस्थान में 25। 2019 में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट बीजेपी को मिला था। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट बीजेपी को मिला था, कांग्रेस को 2। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40 सीट है, जिसमें सिर्फ 3 सीटें मिली कांग्रेस को और 37 बीजेपी।
अब देखिए राजस्थान में 2019 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, जबकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी थी, बल्कि मध्य प्रदेश में भी पहले उन्हीं की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी की, चल नहीं पाई। और उसके बाद जब ये लोकसभा चुनाव होता ठीक 3 महीने बाद परिणाम सामने। राजस्थान में देखिए क्या हुआ, 25 सीट है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 24 सीट बीजेपी जीती और 1 सीट बीजेपी का एलआई। तो अब कहने का मतलब है जो अभी अभी जहां चुनाव हुए और वहां पे कुल 65 सीट है, पिछले बार का रिकॉर्ड कहता है कि कांग्रेस का 3 और 62 पे बीजेपी। मैंने कहा पहले ही, इतिहास वर्तमान और भविष्य का तय कर देता है क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं 2 और राज्य हैं जहां पे लोकसभा के साथ चुनाव होगा, हालांकि महाराष्ट्र में बाद में होगा, उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में कांग्रेस 3rd प्लेयर है, बीजेपी 2nd प्लेयर बन चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले कुछ कर नहीं सकती, पिछली बार 1 सीट जीता था। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन ने ऑलमोस्ट स्वीप किया था महाराष्ट्र, 48 सीट है। उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर इतनी सीटें हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो आंकड़ा है, और जब महाराष्ट्र और उड़ीसा का जोड़ दें 48 और 21, ये 69 हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये आंकड़े हैं और इन आंकड़ों पर अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है। एक एक करके मैंने राज्य बताया। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में तो 25 सीट है कुल, आसाम जोड़ के 14 है आसाम में है, और 11 सीट जो छोटे छोटे राज्य हैं उनमें है। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कहां से सीट मिलेगी? आसाम में आप देखेंगे तो पिछली बार आप जैसे देखिए, डायरेक्ट फाइट बीजेपी और कांग्रेस का 9 सीटों पर था। आसाम में 8 सीट पे जीतती है बीजेपी और 1 पे जीतती है कांग्रेस। और यदि कुल सीट देखेंगे आप, तो मैं आपको बताऊं कि अब जैसे देखिए, मणिपुर नागालैंड छोड़ दीजिए, आसाम में 14 सीट है, बीजेपी को मिला था 9 और कांग्रेस को मिला था 3, और उसके बाद बीजेपी चुनाव जीतती है असेंबली का। मेघालय छोटा स्टेट है, छोड़ दिया। वेस्ट बंगाल में सीट का चल रहा है, सीट शेयरिंग पर बवेला मचा हुआ है। ममता दीदी कह रही हैं कि हम कांग्रेस को इससे ज्यादा सीट ही नहीं, 1-2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। तीसरा प्रॉब्लम लेफ्ट पार्टी है, तो बंगाल उसी में निकल के सीट बढ़ेगा कहां? पिछली बार 2 सीट था। अब आइए बिहार में नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 17 से कम पे कंप्रोमाइज ही नहीं करेंगे। चूंकि पिछली बार एनडीए साथ थे तो 17 बीजेपी था और 6 रामविलास जी की पार्टी को दिया गया था, 6 सीटों जीते थे। बीजेपी 17 का 17 जीत गई। अब बिहार का रिजल्ट ये था कि 40 में से 39 सीट एनडीए को मिला था। नीतीश पर वही फॉर्मूला अभी लगा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी का न कन्वीनरशिप मिला, न पीएम कैंडिडेट बने। अब उनका बबेला चल रहा है किस पे? झमेला सीटों के शेयरिंग पे लेके। लेकिन वो कह रहे हैं कि 17 से हम नीचे जाएंगे नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि हो सकता है वो कहीं इंडिया अलायंस से बाहर निकल जाएं, फिर से एनडीए में वापस आ सकते हैं। अब देखिए, झारखंड में साथ लड़े थे, उसके बाद भी बीजेपी को 14 में से 11 सीटें मिली थी, और एक उनका जो एजेएस है उसका एलआई, यानी 12 सीट 14 में से कांग्रेस को मिला था 1। कहां सीट बढ़ेगी? उड़ीसा में देखिए, बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को मिला था 1, कुल सीट है 21, बाकी गया था बीजेडी को। कहां से बढ़ेगी यहां पे? छत्तीसगढ़ में अभी आपने चुनाव देख ही लिया। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 सीटें मिली थी बीजेपी को, और 2 उनका जो है अपना दल उनको मिला था, 64 सीट। कांग्रेस, सोनिया जी अपना सीट बचा गई थी मुश्किल से, राहुल गांधी अपना अमेठी भी हार गए। कहां बढ़ेगा? मध्य प्रदेश आपने देख ही लिया, चुनाव अभी हुए हैं। राजस्थान का वो भी आपने देखा। गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं
तो गुजरात, राजस्थान, ये सब राज्य ऐसे हैं कि 100 का 100 सीट मिल रहा है उनको, यानी कि 26 का 26 गुजरात में लगातार 2 बार से नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम है, लेकिन महाराष्ट्र में है क्या, कांग्रेस को पिछली बार 1 सीटें मिली थी। बड़े प्लेयर्स उद्धव ठाकरे अपने को कहते हैं। अब यह अलग बात है कि जूनियर पवार और शिंदे ग्रुप, शिवसेना जो है, जो असली कहा जा रहा है, जिनको दर्जा मिल गया है असली शिवसेना का, वो एनडीए के साथ हैं। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस का 14 सीट से आगे कहां बढ़ेगा। इसलिए मेरा सवाल था कि पिछली बार 14 राज्य 14 सीट, अब की बार कितना? तो मेरा मानना है और यह अनुमान है कि अब की बार कांग्रेस को इन 14 राज्यों में 7 मिलेगा या 14 मिलेगा या 28 मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि यहां पर जो आंकड़े मैंने आपसे साझा किया उसके आधार पर भविष्य यही दिखता है कि कांग्रेस यदि 20 सीट भी क्रॉस कर जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। 20 सीट भी क्रॉस कर जाए तो बाकी हम तो यही कहेंगे, ये तो पिछली बार का आंकड़ा है, आगे क्या होगा या अगली बार क्या होगा उसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव का। लेकिन मैंने अपना अनुमान बताया, वो परिणाम नहीं है, अब परिणाम के लिए हम इंतजार करेंगे। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अपनी बात साझा करते रहेंगे और हम आपको हमेशा निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं कि मेरे विचार से आप असहमत होइए और कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। हाँ, एक मर्यादित भाषा, क्योंकि मैं अमर्यादित भाषा का कभी आदर नहीं करता। जाति जीवन में भी मैं बहुत ही नियंत्रण रखता हूं अपने स्वभाव, वचन, विचार और शब्दों पे। आपसे भी मैं वही आशा करता हूं कि आपको जो भी विचार देना है, मेरे से विचार आप ना मेल खाइए, लेकिन एक सभ्य भाषा के रूप में हमें आप अपने विचार लिखिए और आपके विचारों को मैं हमेशा नमस्कार करूंगा, आदर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।